राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमोन्माद भाग 17। मैं प्रेम भिकारन ललता बोली गतांक से आगे। रंग देवी, सखी रंग देवी, मुझे लाडले की चिंता सता रही है। क्या तुम वृंदावन जाओगी? ललता, मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है, किंतु तुम मथुरा में अकेली हो जाओगी ना? नहीं नहीं रंग देवी, तुम वृंदावन जाओ और जाकर लाडली को कहना ललता पूरे प्रयास में है। देव अगर अनुकूल रहे तो अवश्य ही श्याम सुंदर वृंदावन जरूर आएंगे। क्या ललता, देव अनुकूल है? ओहो, इस प्रश्न पर रो पड़ी ललता सखी। पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। रंग देवी, मैं तो सोच रही हूँ श्याम सुंदर के अंतपुर तक भी मैं कैसे जाऊंगी? सैनिकों की बड़ी भारी भीड़ है, द्वारपाल हैं, परिचय पूछेंगे, क्या बताऊंगी? वृंदावन का परिचय मैं देना नहीं चाहती। अगर वृंदावन का परिचय दिया तो यदुवंश में हल्ला हो जाएगा कि ब्रज वाले अब सखियों को भेज रहे हैं। ललता रोते हुए बोली, मुझे प्रेम की मर्यादा भी निभानी है, मुझे अपने वृंदावन के मान की रक्षा भी तो करनी है। ललता बोलती गई, कल ही नहीं देखा तुमने रंग देवी? रोहिणी माता ने मुझे पहचान लिया था। अब अगर उनको पता चलेगा कि मैं श्याम सुंदर को लेने आई हूँ। ललता सुनने में देखती हैं, फिर लंबी सांस लेकर कहती हैं, बहुत कठिन डगर है ये, बहुत कठिन। कैसे जाओगी श्याम सुंदर के अंतपुर तक? रंग देवी ने पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ललता रंग देवी से कहती हैं। रंग देवी कहती हैं, इस समय तो मेरे हृदय में बस लाडली का मुख चंद्र है, उनकी चिंता है मुझे। इतना कहकर ललता फिर बोली, तुम जाओ और लाडली को संभालो। तुम वहाँ रहोगी तो ये ललता यहाँ निश्चिंत अपना काम कर लेगी। तुम सेवा में कुशल हो, चतुर हो। रंग देवी, लाडली को कब क्या चाहिए तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तुम जाओ। ये कहते हुए ललता ने रंग देवी को भेज दिया वृंदावन के लिए। मधुवन में अब अकेली हैं ललता, ये अब क्या करे? ओहो, बहुत सोच विचार कर जोगन भेष धारण कर लिया ललता ने, क्योंकि जोगन को कोई रोकेगा नहीं। हाथ में एक तारा भी ले लिया, केसों को जटा के रूप में बना लिया और ये चल पड़ी मथुरा नगर की ओर। जो भी देखता ललता को वो देखता ही रह जाता। ऐसा सौंदर्य इन नगर के लोगों ने आज तक देखा कहाँ था। सुंदर से सुंदर नागरी भी नगर की कोई देखती तो ठिठक कर रुक जाती, देखती ही रह जाती। एक तारा लेकर ये चल पड़ी हैं। पूरे मथुरा नगर में चर्चा का विषय बन गया है। कान कान में होते हुए बात फैल रही थी कि एक अत्यंत सुंदर जोगन आई है। वो या तो रंबा आदि या कोई और स्वर्ग से उतरी अप्सरा है, किंतु अप्सरा जोगन नहीं होती। प्रबुद्ध वर्ग ये बात भी कह रहा था। हाँ, अप्सरा को देखकर वासना जागृत होती है, किंतु इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई महान वैराग्यवान नारी है, किंतु सुंदरता अपूर्व है। लोग यही कह रहे हैं ललता को देखकर, किंतु अपनी ललता तो एक तारा बजाते हुए मथुरा नगरी में चली जा रही हैं। मथुरा की नागरियों का झुंड आगे चलकर ललता को घेर लेता है। और कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? ओहो, तुम्हारे देह से कमल पुष्प की गंध आ रही है। तुम मथुरा की तो नहीं हो, फिर कहाँ की हो? उन नागरियों के झुंड ने एक साथ ललता को घेर लिया और ये सब प्रश्न कर डाले। मेरा नाम प्रेम भिकारन है। सजल नयन से ललता ने अपना नाम बताया। तुम मथुरा क्यों आई हो? एक नागरी ने पूछा। लंबी सांस लेकर ललता बोली, अपनी राजकुमारी के लिए। राजकुमारी? तुम स्वयं राजकुमारी लगती हो। नहीं नहीं, कान पकड़ते हुए ललता बोली, मैं तो अपनी राजकुमारी की दासी हूँ, चरण किंकरी हूँ। तुम
विधवा हो या सदवा हो, तुम्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो? एक नागरी ने ये भी प्रश्न पूछ लिया। कुछ देर शांत रहकर ललता ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ना विधवा हूँ न सदवा हूँ, मैं अधवा हूँ। ये कहते हुए ललता के नैनों से अश्रु बह चले। वो अपने को ही संभालने लगी। हम समझी नहीं ये अधवा क्या होता है। समस्त नागरियों ने यह प्रश्न एक साथ कर दिया था। फिर नेत्रों से झरझर अश्रु बह चले। अरे नागरियों, विधवा उसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो, और सदवा उसे कहते हैं जिसका पति उसके पास हो। मैं हाय मैं अधवा हूँ। जिसका पति परदेश जाकर भूल जाए उस नारी को अधवा कहते हैं। यह कहते हुए ललता की वाणी अवरुद्ध हो गई थी। ललता को इस तरह रोते हुए देखकर मथुरा की नारियों का भी हृदय भर आया। यहाँ क्यों आई हो? हम कुछ सहायता तुम्हारी कर सकती हैं क्या? ललता ने कुछ देर मौन रहकर कहा, मेरी राजकुमारी अस्वस्थ हैं, उनके उपचार के लिए मैं यहाँ भटक रही हूँ, तो किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ। ललता बोली, किंतु मैं तो तुम्हारे नए नवेले राजा से मिलने आई हूँ। क्यों, वो क्या वैद्य हैं? नागरियों ने ललता की बात को अब हंसी में लिया। वो राजा हैं, किंतु रोग के लिए तो वैद्य के ही पास में तुम्हें जाना पड़ेगा ना। नागरियों ने ललता को समझाना चाहा। नहीं, मैंने सुना है, क्या तुम लोगों को नहीं पता? जन्मजात रोग था कुब्जा का, कुंवड़ निकला हुआ था उसका, पर तुम्हारे नए नवेले राजा ने उसे एक पल में ठीक कर दिया। ललता के मुख से ये सुनते ही मथुरा की नारियां एक दूसरे का मुंह देखने लगीं और कहने लगीं, ये बोल तो ठीक रही है। अब ललता ने हाथ जोड़कर कहा, हे मथुरा की नागरियों, मैं अपनी राजकुमारी के लिए यहाँ आई हूँ। उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। हम दासियाँ उनको देखकर दिन रात रोती रहती हैं। वो ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं। यह कहते हुए हिलकियों से ललता रोने लगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके राजा का अंतपुर कहाँ है? वो कहाँ रहते हैं? ललता के मुख से यह सब सुनकर मथुरा की नारियां आपस में बात करने लगीं। ये दासी तो लगती नहीं है। दूसरे कहने लगीं, अगर इतनी सुंदर दासी है तो कल्पना तो करो कि वो राजकुमारी कैसी होगी। ललता विकल हो उठी। वो हाथ जोड़ रही हैं, बारंबार हाथ जोड़ रही हैं। मथुरा की नारियां भी ललता की ये दशा देखकर अश्रु प्रवाहित करने लगती हैं। जय जय श्री राधे श्याम।